रतन तो सवेरे 9 बजे ही चली गई। कह रही थी कि पंचायत के दफ्तर में कुछ जरूरी काम है। अपने आप को काम में डुबाने के अलावा उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं है। नेहाल की मौत, वीरा का भाग के ब्याह करना, और संगीत में वीरा ने यह भी कहा था कि नेहाल चाचू मेरा कन्यादान करेंगे, और फिर उसी के कातिल के साथ उसने भाग के ब्याह कर लिया। ये सब सुनकर रतन को कितना बुरा लगा होगा। बच्चा भी तो नहीं है घर में जिसे देख के घर वालों का मन लगा रहे। अरे मैं तो कहती हूँ इतना समय हो गया गुंजन और रणवी के विवाह का, अब उन्हें भी अपना परिवार बढ़ाना चाहिए। हाँ, गल तो सही है। मैं भी कल रात को यही कह रही थी छोटे चंद को। तुम लोगों ने क्या सोचा है इस घर में बच्चा लाने के लिए? जी चाची जी, बहुत जल्दी। भी क्या जल्दी है? दोनों के कहने का मतलब है कि समय के साथ साथ सब कुछ हो ही जाएगा। अच्छा हम चलते हैं चाई जी। चंगा चलो, मैं तुम दोनों को छोड़ देती हूँ दरवाजे तक। नहीं चाची जी, आप बैठिए ना, हम चले जाएंगे। अरे पुत्र, सारा दिन तो बैठी रहती हूँ, थोड़ा चलूंगी फिरूंगी तो गोडों को और पैरों को कसरत मिल जाएगी ना। और हाँ, मैं रतन को कह दूंगी कि जब लौट कर आए तो तुम दोनों को फोन कर ले। हाँ हाँ जी। आओ भैया, आओ भैया। मैं क्या, आज तो बहुत खास दिन है। वो वीरा बढ़ जाएगी, हाथों का बना हुआ खाना खाने को मिलना है। अब तुम्हारा पहली बार ना कहीं आखिरी नहीं हो जाए, ध्यान से। और क्या है ना, बीवी को कुछ आता जाता कहाँ है। हाँ भाई, आप लोग तो जी मेरी धर्म पत्नी से मिलो। है वीरा। अब भाई वीरा के बारे में जितनी तारीफ की जाए ना उतना कम है। इन्हें ना बचपन से ही सभी लोगों की भलाई करने का बड़ा शौक है। अब यही देख लो, इन्होंने मुझसे ब्याह भी मेरे भलाई के लिए किया है। और इनकी इस हरकत से मेरा ऐसा भला हुआ है, मैंने सारी जिंदगी रोते हुए बितानी पड़ेगी। खैर वो सब तो बात की बात है। तो आज इन्होंने आप सबके लिए खाना बनाया अपने हाथों से, हैं? और ये आप सबकी खुशनसीबी है, हैं? इन नाजुक हाथों से इन्होंने खाना बनाया है, उन्हीं हाथों से वो खाना आपको परोसने का एहसान करने वाली है, हैं? जाओ जाओ जाओ। और वैसे भाई लोगों, इससे पहले कि मेरी बीवी जी आप सबके लिए खाना लाए, मैं एक चेतावनी दे देना चाहता हूं, हैं? कि खाना इतना अच्छा नहीं बनाती। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि इनका बनाया हुआ खाना खाने के नाम पर कलंक है, तो मैंने बता देना, वो खाना कुत्तों को खिला देंगे, हैं? और कहीं अगर कुत्तों ने भी खाने से मना कर दिया तो कचरे में फेंकना पड़ेगा सब कुछ। पाजी आप बैठो, हमारे साथ बैठ के खाओ ना। अब परजाई जी ने बनाया है तो अच्छा ही होगा ना। चलो चलो खाते हैं, शुरू करते हैं। तो इतना बड़ा बनने की कोशिश मत कर, हैं? और क्या पता कि हाथ का बना खाना अगर तूने खा लिया, अपने गले से उतार लिया और रब को प्यारा हो गया तो, और इल्जाम मुझ पे नहीं आना चाहिए, मैं पहले से बता देता हूँ। मैं खाना लेकर आती हूँ। रणवीर,
जानती हूँ कि तू क्या सोच रहा है, मगर ये सवाल इस तरह अचानक से पूछ लिया गया और हमने इस बारे में कभी भी बात नहीं की थी। मैंने नहीं पता था कि तू बच्चों के बारे में सोच रहा है। माना गुंजन का ये बात नहीं की, लेकिन शादीशुदा लोग इस बारे में सोचते ही है ना। हाँ, तो मैं कब मना कर रही हूँ, बच्चे होंगे, पर रणवीर अभी जरूरत थोड़ी ना है। क्यों? अभी क्यों नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी बच्चे हों। क्यों नहीं चाहती है तू? या तो ये सोचती है कि मैं इतना काबिल नहीं हूँ, या तो ये सोचती है कि मेरे पास शायद इतने पैसे नहीं है कि मैं बच्चों की अच्छे से परवरिश कर पाऊँ। क्या सोचती है तू? नहीं रणवीर, कोई और भी वजह हो सकती है। रणवीर तू सोच, हमने अब तक जिंदगी में किया क्या है? जब से हमारी शादी हुई है तब से हमारी जिंदगी में कोई ना कोई मुश्किलें आड़े आती रही है। खुद के लिए एक दूसरे के साथ हम ढंग से जी नहीं पाए, और ऐसे में बीच में अगर बच्चा आ जाएगा तो कैसा होगा? और ऊपर से रणवीर घर का माहौल कितना गम का माहौल है। जन गम का माहौल है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ बच्चे के आने से खुशियां आ जाएंगी। और साथ में बीजी और चाची का भी तो सोच, वो कितना खुश होंगी, उनका भी दिल लग जाएगा। रणवीर तेनों की लगता है मैंने चाची जी बीजी की फिक्र नहीं है? मैं नहीं सोचती उनके बारे में। रणवीर तू सारे रिश्ते इतने अच्छे से समझ जाता है तो अपने पत्नी को क्यों नहीं समझता? वीरा की तरह मैं भी अपने वीर जी और अपने पति के बीच में पिस गई हूँ। गुंजन मैं समझता हूँ कि घर में तनाव है, लेकिन बच्चे के आने से घर में खुशियां आ जाएंगी, है बात भी तू समझ। रणवीर तनाव तो तब से है जब से हमारा ब्याह हुआ है, और इस बीच हम दोनों कहीं खो गए। और रणवीर हो सकता है बच्चे के आने से तनाव और बढ़ जाए, और मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसे माहौल में बच्चा आए। बस ये कह रही हूँ मैं। इतना ज्यादा नमक क्या सब्जी खाने लायक है? सॉरी, वो नमक थोड़ा सा ज्यादा हो गया। थोड़ा सा? बहुत ज्यादा है। सब्जी में नमक डाला है क्या? नमक में सब्जी? पाजी इतना ज्यादा भी नहीं है, आप दाल और कोफ्ते के साथ खा के देखो, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है। लगेगा ही, दाल में तो नमक ही नहीं है। सही है, आधे खाने में नमक नहीं और आधे में दुगना नमक। वाह, मसाले कैसे डालते हैं वो तो कोई मेरी बीवी से सीखे हैं। इन्होंने अपने हाथों से खाना नहीं बनाया, अकल से खाना बनाया, अकल से। जी आप सब लोग मैंने माफ कर दो जी, मैंने आपको बेकार ही अपने घर बुलाया खाने पे। चलो कोई नहीं जी, मैं काम करता हूँ, आप लोगों को हाईवे के एक बढ़िया होटल में खाना खिलवाने ले चलता हूँ। आ जाओ जी। सब जी क्या हो गया पाजी, सही तो बना हुआ है खाना, आप एक बार बैठो तो सही। भरजाई ने इतनी मेहनत से बनाया है। और सुन, चुप रह, तुम लोगों को खाना है खाओ, किसी लोगों का नहीं है। मैं जा रहा हूँ सबको लेके। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पाजी चुप रह, खाना खाना। रुक, क्यों? क्या तरीका है? क्या जरूरत थी मेरी इतनी बेइज्जती करने की? हाँ, तूने सबको खाने पर बुलाया, मैंने इतनी मेहनत की और फिर अब सब लोग खाना छट के जा रहे हैं। और मैंने उस सबका मतलब बता सकता है? क्या मिला तेनू? हाथ छट मेरा। अगर तेनू इतनी परेशानी है तो मत रहे मेरे साथ।
कैसे हो गया तूने तो क्या मतलब? एक बात तू कान खोल के सुन ले वीरा, अगर मैं मर भी जाऊं ना तो मेरी फिक्र मत करना। कल से कटाई शुरू करवानी है तो जो मशीन होगी ना वो खेत के पास ही रखवा लेना, और अनाज सारा बोरियों में भर के गोदाम में रखवाना है। ठीक है, हो जाएगा काम? हो जी, हो चंगा। अरे रणवी, अच्छा हुआ तुम मिल गए। क्या हुआ था? कल तुम आने वाले थे पुलिस स्टेशन, में इंतजार करता रहा कि तुम आओगे एफआईआर दर्ज करवाने, फिर सोचा मैं ही मिलने चला आता हूँ। हाँ मैं वो आने वाला था बयान दर्ज करवाने को। वही तो मैं बताने आ रहा था कि तुम्हें बयान दर्ज करवाने की अब कोई जरूरत नहीं। क्यों राजवीर? ऐसा नहीं है कि मैंने अपना बयान, मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं मैंने अपना फैसला बदल लिया राजवीर। मैं जानता हूं रणवीर, तुम उन लोगों में से हो ही नहीं जो सच की राह से भटके। मुझे पता चला कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें पुलिस स्टेशन बुला के फॉर्मेलिटीज क्यों करवानी। अदालत की तारीख जल्द ही आने वाली है। हाँ वहां जरूर आना पड़ेगा, वरना निहाल चाचू के कातिल को सजा नहीं मिल पाएगी। रणवीर, मुझे यकीन है तुम जैसा उसूलों का पक्का सिद्धांतवादी इंसान सच का साथ जरूर देगा। बलदेव पाजी ने जो कुछ किया ना, हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। नहीं, मैंने उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। अभी तो मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल, बलदेव ये जो कुछ भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है? इतना बुरा बर्ताव, ऐसा कुछ तो हुआ है जिसके कारण बलदेव ऐसा बर्ताव कर रहा है, वरना वो ऐसा नहीं करता। जी हम कुछ मतलब नहीं समझे। बलदेव आजकल अचानक से गुस्सा हो जाता है, नींद में घबरा जाता है, अचानक से उठ जाता है, फर्श पर सो जाता है चाहे कितनी ठंड लगे। मुझसे तो ठीक है बदतमीजी से बात करे, अपने पापा जी से भी बदसलूकी करता है। अचानक से कुछ भी बोलने लगता है, गुस्सा आ जाता है। और अब जब मैंने उसका हाथ देखा उस पर नील पड़ा हुआ था। तुम दोनों तो उसके अच्छे दोस्त हो ना, मैंने बताओ कुछ ऐसा हुआ है क्या? क्यों ऐसा कर रहा है वो? मैंने इस बारे में डॉक्टर से भी बात की थी, कह रहे हैं कि बलदेव को किसी बात का सदमा लगा है। निहाल चाचू की मौत का सदमा हो सकता है, पर फिर वो निशान कैसे? जी बलदेव पाजी पे झूठा इल्जाम लगा कि उनके निहाल चाचू की मौत का, मुझे लगता है इसी बात का सदमा होगा। और वो ऊपर से जेल के 2 दिन, वहां भी ना काफी जुल्म हुआ था उनके ऊपर, और चोटों के सारे निशान ना वहीं के होंगे। और माना कि राजवीर ने उन पे हाथ नहीं उठाया जेल के अंदर, पर ना 4-5 कैदी और भी थे उनके साथ, बहुत बड़े बदमाश थे, और पाजी को ना बहुत मारा उन्होंने वहां पे। मुझे लगता है पाजी पे इसी गल का सदमा आया है। तो मैं जान ले लूंगा तेरी। जरूर कुछ हुआ है वहां पर जिसके कारण बलदेव ऐसा बर्ताव कर रहा है। चाहे जो हो जाए, वो सच का पता लगाना है कि आखिर क्या हुआ जिसके कारण बलदेव ऐसा कर रहा है। कितना ही वक्त लगे, चाहे जो हो जाए, मैं पता लगाऊंगी क्या हुआ था, क्योंकि मैंने अपने पुराने बलदेव को वापस लाना है। डॉक्टर साहब, मैं बहुत सब्र से काम ले रही हूँ। उसके गुस्से पर उससे लड़ नहीं रही हूँ, उसके गुस्से के शांत होने का इंतजार करती हूँ। वो भले कुछ भी कह ले, लेकिन मैं गुस्सा नहीं करती। पर इसके बावजूद कुछ असर नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस पर। जानते हैं, जो इंसान मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, जो मेरे लिए मेरे रास्ते पर तारे बिछा दे, आज वो मुझसे नफरत करने लग गया। ऐसा लगता है जैसे मुझे परेशान करके ना उसे मजा आ रहा है, खुश होता है वो मुझे तंग करके। मेरा बलदेव ऐसा नहीं था डॉक्टर। ऐसा लग रहा है जैसे उसका मेरे लिए प्यार अब नफरत में बदल गया। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सदमे की कोई खास वजह पता चली आपको?
डॉक्टर जेल में उसके साथी कैदियों के साथ लड़ाई हुई थी, पर मुझे कुछ अच्छे से नहीं पता। हाँ, लेकिन उसके निशान उसके हाथों पर जरूर है। कोई तो बात है जो चेकअप के बाद ही पता चलेगी। हाँ, इतना कंफर्म है कि सदमे की वजह से उनका मानसिक संतुलन खोता जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप ऐसा मत कहिए, मेरा बलदेव पागल नहीं है। मैडम, आप पढ़ी लिखी होकर भी ऐसा सोच रही हैं। देखिए, ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन होता है। इसके ऊपर छोटी से छोटी चोट भी बड़ी हो सकती है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी हम दिमागी डॉक्टर के पास जाते हैं तो दिमाग में सबसे पहले यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमें पागल समझेंगे, और यही सोच हमारी सबसे गलत होती है। बलदेव जी के दिमाग पे जो गहरी चोट लगी है उसकी वजह से उनका अपने गुस्से से कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया। खैर, बाकी तो चेक करने के बाद ही बता पाऊंगा आपको। लेकिन डॉक्टर, मैं उसे यहाँ लेकर कैसे आऊंगी? वो तो मुझे अपना दुश्मन समझ बैठा है। मैडम, उनका भरोसा जीतिए। अगर वो आपके ऊपर गुस्सा होते हैं, आपको तंग करते हैं, तो मुस्कुराकर जवाब दीजिए। और वो ये समझते हैं कि सब लोग मेरे खिलाफ हैं, तो सबसे पहले उनकी ये सोच बदलिए। उसके बाद आप उनको किसी भी तरह मनाकर यहां लेकर आइए, फिर मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है डॉक्टर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। हेलो मैडम, मैं ढिंगरा। जी जानती हूँ ढिंगरा साहब, आपने फ़ोन क्यों किया है? दरअसल रणवी अभी घर के कुछ ज़रूरी मामलों में उलझा हुआ है, तो अभी वो आपके शो वगैरह नहीं कर पाएगा, इसलिए शायद वो आपका फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। ओ जी, मैंने रणवी जी को फ़ोन ही नहीं किया, मैंने आप ही को फ़ोन लगाया। मुझे आपसे कुछ काम है। मुझसे? दरअसल एक जगह रणवी सर के साथ आपकी ज़रूरत है हमें। प्रोड्यूसर का आइडिया था, सोचा एक बार आपसे बात कर लूं। ढिंगरा साहब, थोड़ा ठीक से बताइए ना, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मिलके बात करें? मैं प्रीतमपुरा साइड ही आ रहा हूँ कल। जी जरूर। ओके, थैंक यू। बलदेव, तेनू बस एक बार ही उनसे मिलना है। वो तेनू जो बुरे बुरे सपने आते हैं ना, वो भी आने बंद हो जाएंगे। प्लीज एक बार मिल ले। देख, मैं तो तेरी सारी बातें मान रही हूँ ना, तू मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकता? हाँ बलदेव, मेरी बीवी को मेरी कितनी फिक्र है। मेरी हालत ठीक करने के लिए वो डॉक्टर के पास चली गई, दिमाग के डॉक्टर के पास। और क्या कहा उससे? मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है। तेनू लगता है कि मैं तो है तेरा नया इल्जाम? पहले तूने मैनू खून नहीं ठहराया और अब पागल? पागल हूं? अब तो दुनिया को ये बताएगी कि मैं पागल हूं, मेरा पति पागल है, हैं? पागल हूं मैं? ठीक है, तो मैंने बर्ताव भी वैसा ही करना चाहिए, पागलों जैसा, एकदम हाफ टिकट, हैं? ठीक है, अब लग रहा हूँ पागल, हैं? ये अब लग रहा हूँ, पागल, हैं? बता ना, लोग मानेंगे ना तेरी बात, हैं? बोले मेरी वीरा, मेरी पत्नी जी, हैं? मेरी प्राण प्यारी, बताओ ना, मैं पागल हूँ कि नहीं? लग रहा हूँ पागल? ऐसी बात नहीं है, मैंने तेरी फिक्र है बस। और डॉक्टर, हाथ का इलाज करता है डॉक्टर? हैं? पेट का? नहीं। तो शरीर कौन से हिस्से का इलाज करता है? बोल ना, बोल 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 बोल।
बोलो। दिमाग है ना, दिमाग ना। तो मैंने कुछ गलत कहा नहीं ना? तो पहले क्यों नहीं पूछा कि मुझसे ब्याह करेगा है? फिर खुद ही कहती है वो भी सुहाग रात के पहले कि मैं खूनी हो सकता हूं, कि तूने मुझे बचाने के लिए मुझसे ब्याह किया है? मेरा 2 दिन भी नहीं हुआ, 2 दिन ही। कहती हूँ कि मैं पागल हूँ, पागल हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।